हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आधुनिक सास का पुराना प्रेमी दामाद बन गया। एक खाली पार्क में अरमान घुटने पर बैठा हुआ सोनिया को प्रपोज कर रहा होता है। उसके चेहरे पर प्यार का एक्सप्रेशन है। अरमान बोलता है, आई लव यू। सोनिया हल्का सा शर्मा कर मुस्कुराती है और कहती है, आई लव यू टू अरमान। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अरमान उसकी आंखों में देख रहा होता है। सोनिया थोड़ा इमोशनल होकर पूछती है, क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? अरमान तुरंत जवाब देता है, हाँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। मुझे तुम्हारे जैसी ही लाइफ पार्टनर चाहिए। सोनिया गहरी सांस लेकर कहती है, मैं अपनी लाइफ में बहुत लोनली फील कर रही थी। थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। इतना कहकर सोनिया अरमान को गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अरमान उसे हाथ से रोक देता है और थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, आई एम सॉरी। सोनिया भ्रमित होकर कहती है, मुझे लगा कोई बात नहीं। अरमान तुरंत बात बदलते हुए कहता है, चलो हम आइसक्रीम खाते हैं। दोनों आइसक्रीम की गाड़ी के पास जाते हैं। आइसक्रीम खरीदकर एक दूसरे को खिलाते हैं। सोनिया प्यार से पूछती है, कैसा लग रहा है? अरमान मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर सोनिया शरारत भरे अंदाज में कहती है, अरमान बेबी अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं। अरमान आंखें बंद कर लेता है। सोनिया अपने बैग से एक महंगी घड़ी निकालती है और अरमान की कलाई पर पहना देती है। अरमान हैरानी से कहता है, बेबी इसकी क्या जरूरत थी? सोनिया प्यार से समझाती है, यह हमारे रिश्ते की पहली उपहार है, कृपया मना मत करना। अरमान मान जाता है और कहता है, तुम इतना कहती हो तो रख लेता हूं। फिर अरमान कहता है, अब चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। सोनिया कहती है, ओके चलो। फिर अरमान अपनी बाइक पर सोनिया को बिठाता है और उसे उसके घर छोड़ देता है। सोनिया को घर छोड़ने के बाद जैसे ही अरमान वापस मुड़ता है, उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर उसके दोस्त का नाम फ्लैश हो रहा होता है। अरमान फोन उठाकर बोलता है, हाँ बोल पार्टनर, कहाँ हो तुम लोग? दूसरी तरफ से उसका दोस्त कहता है, हम अपनी यूनिवर्सिटी के छत पर हैं, तू कहाँ है? अरमान कहता है, तुम लोग वहीं रुको, मैं आ रहा हूं। थोड़ी देर बाद अरमान अपनी बाइक लेकर यूनिवर्सिटी की छत पर पहुंचता है। वहां उसके सारे दोस्त उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही वह आता है, सब उससे हाथ मिलाते हुए छेड़ने लगते हैं। एक दोस्त हंस कर बोलता है, क्या बात है, बहुत खुश लग रहा है। किसी लड़की ने हाँ कह दिया क्या? दूसरा दोस्त मजाक उड़ाते हुए कहता है, यह किसी को प्रपोज करे और वो ना बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। अरमान अपनी कलाई आगे बढ़ाता है और गर्व से कहता है, हाँ भी बोल दिया, और महंगी घड़ी भी गिफ्ट की है, यह देखो। सब उसकी कलाई पर लगी घड़ी देखकर हैरान हो जाते हैं। एक दोस्त बोलता है, यह तो बहुत महंगी घड़ी है यार। अरमान मुस्कुराकर कहता है, मुझे पता है, अब बताओ कितने दोगे इस ब्रांड न्यू महंगी घड़ी के? एक दोस्त तुरंत बोलता है, मैं 2000 दूंगा। दूसरा कहता है, आखिरी 3000, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। अरमान बिना झिझक के कहता है, चल ठीक है, ले अपनी घड़ी और मेरे पैसे दे। और इस तरह अरमान सोनिया की दी हुई महंगी घड़ी को कम दाम में अपने दोस्त को बेच देता है। उसके चेहरे पर जरा सी भी शर्म नहीं होती। कुछ दिन बाद एक शॉपिंग मॉल में अरमान अपने दोस्त से मिलता है। दोस्त पूछता है, भाई तू मॉल में क्या कर रहा है? अरमान हल्का सा हंसकर कहता है, पैसे खत्म हो गए हैं बे, कोई मॉडर्न सास ढूंढने आया हूं। दोस्त मजाक में बोलता है, लगा रहा भाई लगा रहा। तभी अरमान की नजर एक स्टाइलिश और मॉडर्न औरत पर पड़ती है। उसने हल्का मेकअप किया होता है और मॉडर्न ड्रेस पहनी होती है। वह मॉल में आराम से घूम रही होती है। यह मीरा होती है। अरमान धीरे से फोन पर बोलता है, भाई तू फोन रख, एक नई मॉडर्न औरत दिख गई है, काफी पैसे वाली लग रही है, आज तो लंबा हाथ मारूंगा।
फोन रखकर अरमान अपने बाल सेट करता है और मीरा के सामने से गुजरते हुए एक गुलाब का फूल जमीन पर गिरा देता है। मीरा उस फूल पर पैर रखने वाली होती है कि अरमान झट से बोल पड़ता है, अरे अरे रुकिएगा। मीरा रुक कर पूछती है, क्या हुआ? अरमान झुककर फूल उठाता है और कहता है, यह क्या करने जा रही थी आप? माफ कीजिए, मैंने आपको रोका। अरमान गंभीर होकर कहता है, नहीं यार, उसकी बात ही अलग थी। सिर्फ कपड़ों से मॉडल नहीं, बात, स्टाइल, एटीट्यूड, हर एंगल से मॉडल थी। मैं एक दो ऐसी औरत भी सेट करना चाहता हूं, इसीलिए उसका इंतजार कर रहा हूं। दोस्त हंसकर कहता है, अच्छा चल घूमने, कहीं न कहीं तेरी बुद्धि दिख ही जाएगी। दूसरी तरफ मीरा अपनी बेटी के फ्लैट में वापस आती है। दरवाजा खुलते ही उसकी बेटी रिया पूछती है, कहाँ चली गई थी मम्मी? मीरा आराम से जवाब देती है, घर में अकेला मन नहीं लग रहा था तो बाहर घूमने चली गई थी। वैसे तू कब आई? रिया कहती है, मैं तो 10 मिनट पहले ही आई हूं। पर आप किसके साथ घूमने गई थी? आते ही सहेलियां बना ली क्या? मीरा सीधा जवाब देती है, नहीं, मैंने गूगल मैप पर देखा पास में एक 5 स्टार रेटिंग वाला मॉल है, तो मैं वहीं कलेक्शन देखने चली गई थी। वैसे तूने ऑफिस में छुट्टी की बात की? तेरे भाई की शादी है, चलना है या नहीं शादी में? रिया मुस्कुराकर कहती है, बिल्कुल चलूंगी। छुट्टी नहीं मिलेगी तो बिना छुट्टी के ही चलूंगी। मीरा थोड़ा शिकायत करते हुए कहती है, तेरी एजेंसी वाले तो हमेशा बाहर रहकर काम करवाते हैं तुझसे। तुझे शादी के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी भी नहीं देंगे क्या? रिया समझाते हुए कहती है, मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे हमेशा घर से बाहर रहना पड़ता है। मीरा कहती है, चल कोई बात नहीं, आराम करो। अगले दिन अरमान फिर अपने दोस्तों के साथ पार्क में होता है। मीरा थोड़ा शक से पूछती है, तुम यहां मेरा पीछा कर रहे हो? अरमान सीधा कहता है, अरे आप, मैं क्यों लड़कियों का पीछा करूंगा? मीरा कहती है, अच्छा ठीक है, अपना फोन नंबर बताओ, मैं तुम्हारे नंबर पर कॉल करती हूं। अरमान कहता है, हाँ लिखिए, 420 921 786। मीरा उस नंबर पर कॉल करती है और अरमान की जेब में फोन बजने लगता है। मीरा कहती है, तुम्हारा फोन तो तुम्हारी जेब में है। अरमान एक्टिंग करते हुए कहता है, अरे आपको क्या देख लिया, मैं तो अपने फोन के बारे में ही भूल गया। मीरा हल्की सी हंसकर कहती है, बातें अच्छी बना लेते हो। अरमान आंखों में देखकर कहता है, मैं बातों के अलावा अभी भी बहुत कुछ अच्छा करता हूं, चलिए वॉक करते हुए बताता हूं। दोनों साथ चलने लगते हैं। चलते वक्त अरमान कहता है, वैसे आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं और आपके बाल भी कितने घने हैं। मीरा शर्मा कर कहती है, शट अप, मुझे शर्म आ रही है, मैं घर जा रही हूं। अरमान कहता है, मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर देता हूं। मीरा कहती है, पास में ही मेरी बेटी ने रेंट में रूम लिया है, मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर मीरा वहां से चली जाती है। अगले दिन मीरा सुबह से पैकिंग में लगी होती है। सूटकेस खुला होता है, कपड़े नीटली फोल्ड करके रखे जा रहे होते हैं। रिया ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होती है। रिया कहती है, मम्मी इतनी जल्दी पैकिंग क्यों? अभी 3 दिन बाकी हैं शादी में। मीरा कहती है, मैं लास्ट मोमेंट की भाग दौड़ पसंद नहीं करती, सब पहले से रेडी होना चाहिए। रिया मुस्कुराकर कहती है, वैसे मम्मी, आप आजकल बाहर ज्यादा जा रही हैं, कोई स्पेशल फ्रेंड बना लिया क्या? मीरा थोड़ा संभलते हुए कहती है, पागल लड़की, इस उम्र में कौन दोस्त बनाएगा? रिया हंसते हुए निकल जाती है। दूसरी तरफ अरमान अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। एक दोस्त पूछता है, क्या हुआ मॉडल बुद्धि का? अरमान कॉन्फिडेंट होकर कहता है, गेम सेट हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, पर नंबर मिल गया है। दोस्त हैरान होकर कहता है, सच में? अरमान हंसकर कहता है, अब देखना शादी से पहले ही फुल सेटिंग हो जाएगी। शाम को मीरा बालकनी में खड़ी होती है। फोन बजता है, अज्ञात नंबर। मीरा कॉल रिसीव करती है। हेलो। दूसरी तरफ अरमान होता है। धीरे से कहता है, हेलो, पहचाना?
मीरा तुरंत पहचान जाती है। तुम? अरमान कहता है, बस आपकी आवाज सुननी थी। सोचा शादी में जा रही हो, कहीं मुझे भूल न जाओ। मीरा थोड़ा गंभीर होकर कहती है, तुम्हें कैसे पता मैं शादी में जा रही हूं? अरमान एक सेकंड के लिए चुप हो जाता है, फिर कहता है, बस अंदाजा लगा लिया। मीरा कहती है, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। कॉल कट हो जाती है। मीरा के चेहरे पर हल्का सा डाउट आ जाता है। 2 दिन बाद मीरा और रिया गांव के लिए निकल जाते हैं। घर में शादी की तैयारी फुल स्विंग में होती है। रंग बिरंगी लाइट्स, मेहंदी की खुशबू, ढोल की आवाज। मीरा घर पहुंचते ही सबसे मिलती है। तभी गेट के पास एक गाड़ी रुकती है। मीरा की नजर जाती है और उसका चेहरा एकदम फ्रीज हो जाता है। गाड़ी से अरमान उतरता है। मीरा धीरे से कहती है, यह यहाँ क्या कर रहा है? रिया पूछती है, क्या हुआ मम्मी? मीरा कहती है, कुछ नहीं। अरमान अंदर आता है, सबको नमस्ते करता है। कोई कहता है, यह अरमान है, दूल्हे का दोस्त। मीरा के हाथ से थाली लगभग गिर जाती है। अरमान दूर से मीरा को देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। उसकी आंखों में एक अजीब आत्मविश्वास होता है। शादी का घर, ढोल बज रहा है और मीरा के दिल में एक नया डर शुरू हो चुका होता है। शादी के घर में मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका होता है। आंगन में कुर्सियां लगी होती हैं, बीच में ढोल बज रहा होता है और लड़कियां गाने गा रही होती हैं। रिया अपनी चचेरी बहनों के साथ हंसी मजाक कर रही होती है, जबकि मीरा थोड़ा दूर बैठी सब देख रही होती है, लेकिन उसका ध्यान बार बार गेट की तरफ चला जाता है। तभी अरमान धीरे से मीरा के पास आकर खड़ा हो जाता है। अरमान धीमी आवाज में कहता है, आप मुझसे बच क्यों रही हैं? मीरा थोड़ा घबरा कर कहती है, मैं तुमसे क्यों बचूंगी, तुम बस रिया के दोस्त हो। अरमान हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, सिर्फ दोस्त या कुछ और? मीरा गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है, हद में रहो अरमान, यहां शादी का घर है। अरमान थोड़ा झुक कर कहता है, इसीलिए तो आया हूं परिवार बनने। मीरा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। मीरा सख्ती से कहती है, सीधी बात करो। अरमान आंखों में देखकर कहता है, मैं रिया से शादी करने वाला हूं। जैसे ही ये लफ्ज निकलते हैं, मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मीरा धीरे से कहती है, क्या? अरमान सीधा होते हुए कहता है, हाँ, रिया और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। रिश्ता बात कर लगभग फाइनल हो चुका है। दूर से रिया हंसते हुए किसी से बात कर रही होती है। मीरा उसे देखती है, फिर अरमान को। मीरा दर्द भरी आवाज में कहती है, तुमने यह सब प्लान किया था? अरमान थोड़ा ठंडी सांस लेकर कहता है, लाइफ में जो चाहिए होता है उसे पाने के लिए प्लान तो करना पड़ता है। मीरा समझ जाती है कि अरमान ने जान बूझकर उसके करीब आने की कोशिश की थी। रात को संगीत का फंक्शन होता है, सब डांस कर रहे होते हैं, लाइट्स चमक रही होती हैं। रिया खुशी से डांस फ्लोर पर होती है। रिया मीरा के पास आकर कहती है, मम्मी आप इतनी चुप क्यों हैं? आपको अरमान कैसा लगा? मीरा थोड़ा रुक कर कहती है, तुम उसे कब से जानती हो? रिया उत्साह से कहती है, कॉलेज फेस्ट में मिले थे। बहुत केयरिंग है मम्मी, मुझे बहुत रिस्पेक्ट करता है। मीरा के दिल में चुभन सी होती है। मीरा धीरे से कहती है, तुम श्योर हो उसके बारे में? रिया हैरान होकर कहती है, मम्मी आप ऐसे क्यों पूछ रही हो? आपको वो पसंद नहीं? मीरा तुरंत बात संभालते हुए कहती है, नहीं बेटा, बस मां हूं, थोड़ा कंसर्न होता है। रिया मुस्कुराकर मीरा को गले लगा लेती है और कहती है, ट्रस्ट मी मम्मी, अरमान बहुत अच्छा है। दरवाजे पर खड़ा अरमान दोनों को देख रहा होता है। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान होती है। अगली सुबह हल्दी का फंक्शन होता है। मीरा अकेली छत पर खड़ी होती है। उसके दिमाग में अरमान के लफ्ज घूम रहे होते हैं। तभी अरमान वहां आ जाता है।
अरमान सीधा कहता है, आप मुझे एक्सपोज करना चाहती हैं। मीरा तेजी से मुड़कर कहती है, मुझे सब सच पता चल चुका है। अरमान शांत आवाज में कहता है, कौन सा सच? मीरा गुस्से से कहती है, तुमने मेरे करीब आकर सिर्फ रिया तक पहुंचने का रास्ता बनाया। अरमान धीरे से कहता है, अगर मैं कहता कि मैं आपसे भी आकर्षित हुआ था तो? मीरा सख्ती से कहती है, चुप रहो, तुम मेरी बेटी की जिंदगी हो। अरमान आंखों में देखकर कहता है, और आप मेरी फ्यूचर सास। ये लफ्ज मीरा के दिल पर जोर से लगते हैं। नीचे से रिया की आवाज आती है, मम्मी आप कहां हो? मीरा आंखों में आंसू रोककर नीचे चली जाती है। अरमान छत पर अकेला खड़ा रह जाता है। शादी का घर खुशियों से भरा होता है, लेकिन मीरा के दिल में तूफान चल रहा होता है। शादी का दिन आ जाता है। घर पूरी तरह सज चुका होता है। फूलों की खुशबू, शहनाई की आवाज, मेहमानों की भीड़, हर तरफ खुशी का माहौल होता है। रिया दुल्हन के जोड़े में तैयार हो रही होती है। उसके चेहरे पर उत्साह और हल्का सा घबराहट दोनों होता है। मीरा कमरे के दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रहती है। रिया प्यार से कहती है, मम्मी मैं कैसी लग रही हूं? मीरा हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, बहुत खूबसूरत। रिया खुशी से कहती है, अरमान मुझे देखकर पागल हो जाएगा। मीरा का दिल जोर से धड़कता है। बारात आ जाती है। ढोल बजता है। अरमान शेरवानी पहने घोड़े से उतरता है। सब उसका स्वागत करते हैं। वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहा होता है। मंडप सज चुका होता है। रिया को वहां लाया जाता है। मीरा दूर खड़ी सब देख रही होती है। पंडित जी कहते हैं, वरमाला का समय हो गया है। रिया और अरमान एक दूसरे को वरमाला पहनाने के लिए खड़े होते हैं। जैसे ही रिया माला उठाने वाली होती है, मीरा जोर से कहती है, रुको। सब लोग शॉक हो जाते हैं। शहनाई की आवाज रुक जाती है। सबकी नजर मीरा पर टिक जाती है। रिया हैरान होकर कहती है, मम्मी क्या हुआ? अरमान गंभीर होकर कहता है, आप क्या कर रही हैं? मीरा तेज सांस लेते हुए कहती है, यह शादी नहीं हो सकती। सब मेहमान आपस में बातें करने लगते हैं। रिया घबरा कर कहती है, मम्मी प्लीज ऐसा मजाक मत कीजिए। मीरा आंखों में आंसू लेकर कहती है, यह मजाक नहीं है, मुझे अरमान से बात करनी है। सब लोग थोड़ा साइड हो जाते हैं। मीरा और अरमान एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। अरमान धीरे से कहता है, आप यह सब क्यों कर रही हैं? मीरा दर्द भरी आवाज में कहती है, सच बताओ अरमान, क्या तुमने मेरे करीब आकर सिर्फ रिया तक पहुंचने का प्लान बनाया था? सब लोग चुप होकर सुन रहे होते हैं। अरमान एक पल के लिए खामोश रहता है, फिर कहता है, हाँ मैंने प्लान बनाया था। सब जगह हल्की सी हलचल मच जाती है। रिया शॉक में कहती है, क्या? अरमान रिया की तरफ देखकर कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हारी मम्मी के जरिए मैं तुम्हारे करीब आया। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिया टूट कर कहती है, तुमने मुझे इस्तेमाल किया? अरमान कहता है, मैंने सिर्फ रास्ता इस्तेमाल किया, प्यार तुमसे ही किया। मीरा सख्ती से कहती है, प्यार झूठ और चाल से शुरू नहीं होता। मंडप में सन्नाटा छा जाता है। रिया धीरे से अपनी वरमाला नीचे रख देती है। रिया दर्द से कहती है, अगर तुम मेरी मम्मी के इमोशंस के साथ खेल सकते हो तो कल मेरे साथ भी खेल सकते हो। अरमान चुप हो जाता है। रिया अपनी जगह से उठकर मीरा के पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। रिया मजबूत आवाज में कहती है, मम्मी आप सही थी। मीरा रो पड़ती है। रिया सबके सामने कहती है, यह शादी कैंसिल है। मेहमान शौक में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब समझ जाते हैं। अरमान अकेला मंडप में खड़ा रह जाता है। उसका प्लान उसी पर भारी पड़ चुका होता है। मीरा रिया को गले लगा लेती है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे का सहारा बन जाती हैं। शादी का घर जो कुछ देर पहले खुशियों से भरा था, अब सच्चाई का गवाह बन चुका होता है। और इस तरह एक आधुनिक सास ने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली।